नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट CSS कॉन्सेप्ट के बारे में। स्पेसिफिसिटी ये डिसाइड करता है कि अगर एक एलिमेंट पर मल्टीपल CSS रूल लग रहे हों तो कौन सा रूल प्रायोरिटी लेगा। लेट्स मेक इट सुपर सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो CSS स्पेसिफिसिटी एक तरह की प्रायोरिटी सिस्टम है। मतलब अगर एक ही एलिमेंट पर अलग अलग CSS सेलेक्टर्स अप्लाई हो रहा है तो जो सेलेक्टर ज़्यादा पावरफुल होगा वही जीतेगा। तो इसको समझने के लिए तो हम सबसे पहले यहाँ पे आते हैं अपने कोड में, और यहाँ पे मैंने एक डिव ले रखी है, उसमें ID है, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे उसके अंदर एक क्लास दे रखी है और फिर उसके अंदर एक P है जिसको मैंने एक क्लास दे रखी है। ठीक, तो सबसे पहला काम पावर होती है एलिमेंट सेलेक्टर्स जैसे div या p की। तो अगर मैं अभी इसके ऊपर एक रूल लगाता हूँ एक CSS, जैसे कि मैंने एक p को मतलब यहाँ पे कंसीडर किया है, यानी एलिमेंट सेलेक्टर जो कि p हो सकता है, div हो सकता है, उसके अंदर मैंने उसको ब्लू दिया है। ठीक, तो अगर आप अभी देखोगे तो मैं आप दिखा भी दूँ, ये कुछ इस प्रकार है। ठीक, तो ये भी हमारा ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये ब्लू कलर आ गया। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये सबसे कम प्रायोरिटी होती है या कम पावरफुल होता है। ठीक, अब इसके बाद सेकंड होता है, इससे थोड़ा सा और ज्यादा पावरफुल की अगर बात करी जाए तो होता है क्लास सेलेक्टर। अगर मैं क्लास को पकड़ लूं, यानी अभी तक मैंने क्या किया, सीधे div या p को पकड़ा, ठीक, तो ये हमारे पास ये कलर आ गया। लेकिन अगर अब मैं यहाँ पे क्लास सेलेक्ट यानी कंटेंट प्लस p, यानी ये जो कंटेंट है यानी div की जो क्लास थी उसको पकड़ा और फिर मैंने p को पकड़ा है। ठीक, तो अगर आप देखोगे तो मैं स्पेसिफाई कर पा रहा हूँ। ठीक, तो इस कंटेंट के p को कलर ब्लू या रेड हो जाए। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आते हैं तो ये देखिए ये कलर रेड हो चुका है। ठीक है, साथ ही साथ फिर आता है यूज थोड़ा सा, अगर मैं क्लास सेलेक्टर पे मैंने जैसे बात करी तो साथ ही साथ इस क्लास सेलेक्टर के साथ साथ एट्रीब्यूट सेलेक्टर या सीडो क्लासेस भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये भी इसी के इक्विवेलेंट ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक, लेकिन अब उसके बाद आता है ID सेलेक्टर। ठीक, तो मैं इसके साथ आता हूँ, तो ये जो ID सेलेक्टर आता है ये ज्यादा प्रायोरिटी हो गई। अब यानी स्पेसिफिक, यानी ये जो मेन मैंने लिया है इस क्लास से ज्यादा प्रायोरिटी किसकी हो गई, इस ID की हो गई। ठीक, तो ये ID के लिए मैंने इस ID को पकड़ा प्लस इस एलिमेंट को पकड़ लिया P को। ठीक है, तो उसका अब कलर कैसा हो जाना चाहिए, ग्रीन। तो ये देखिए ग्रीन हो चुका है। और सबसे पावरफुल होती है इनलाइन स्टाइल। इनलाइन स्टाइल का मतलब है कि अगर हम लोग इनलाइन CSS लिख देते हैं तो यहाँ पे ये ज्यादा प्रायोरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मैं इनलाइन CSS की प्रॉपर्टी कुछ लिख दूं तो वो भी, और इनलाइन CSS के बाद एक और प्रॉपर्टी आती है जो कि न्यूक्लियर बम की तरीके से यहाँ पे ओवरराइड करेगी, जिसका नाम है इम्पोर्टेंट। अगर मैं यहाँ पे ये सारी CSS जितनी भी लिखी इन सबको ओवरराइड करना चाहता हूँ तो ये जो इनलाइन मैंने यहाँ पे ये क्लास ले रखी है, इनलाइन क्लास को पकड़ करके इम्पोर्टेंट लगा दिया, ये जितनी भी ID को भी ओवरराइड करता हुआ जाएगा और यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट ये सबसे पहले ले लेगा। ठीक, तो अगर मैं दिखाऊं इस यहाँ पे तो ये देखिए पर्पल कलर का हो गया। ठीक, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, स्कोर सिस्टम। स्पेसिफिसिटी को हम स्कोर सिस्टम के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे ब्राउजर एक 4 डिजिट स्कोर बनाता है, जैसे A, B, C और D। ठीक, तो A का मतलब है इनलाइन स्टाइल्स के लिए यूज होता है, B जो IDs के लिए यूज किया जाता है, C क्लासेस एट्रीब्यूट्स के लिए और सीडो क्लासेस के लिए। साथ ही साथ D एलिमेंट की बात करी जाए तो ये एलिमेंट्स और सीडो एलिमेंट्स के लिए यूज होता है। जो रूल सबसे बड़ा होगा वही अप्लाई होगा, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, तो मैंने जैसे भी आपको एक चीज दिखाई थी, साथ ही साथ अब आप इसको यहाँ पे ये रूल मैंने इसको दिखाया है तो आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे जैसे एलिमेंट है, ठीक, ये सेलेक्टर है मेरा, तो ये इसके अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा अगर बात करी जाए तो जो नंबरिंग हो रही है, ठीक है, तो इनलाइन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। ठीक, देखो तो एक के अगर बात करें तो किसके पास कितने नंबर्स हैं, तो इनलाइन 0 है, कोई नहीं। ID भी नहीं है इसके पास। अगर बात करी जाए क्लासेस या एट्रीब्यूट सीडो क्लासेस हैं, नहीं इसके पास नहीं है। सीडो एलिमेंट्स या एलिमेंट्स हैं इसके पास, हाँ, कितने हैं, सिर्फ एक है, तो यहाँ पे मैंने ये देखिए 1 दे रखा है।
अगर बात करी जाए इसके अंदर, इस सेलेक्टर के अंदर कौन अगर देखा जाए तो डिव और पी, तो डिव और पी में अगर बात करी जाए तो ये भी देखिए यहाँ पे दो एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, पहला डिव और दूसरा पी, तो यहाँ पे 1 + 1 2 हो गया। फिर यहाँ पे कंटेंट पी आ गया, कंटेंट क्या है, क्लास है, तो क्लास किस में आ रही थी, ये देखिए क्लास, तो ये क्लास है, तो ये 1 यहाँ पे मिल गया इसको, साथ ही साथ यहाँ पे एलिमेंट भी आपको एक मिल रहा है जो कि पी है, तो यानी 1, 1 0 0, 1, 1 में आपका आप गया। फिर इसके बाद ये आईडी के लिए बात करी जाए तो आईडी यहाँ पे इस तरीके से मिल गई, इसे 1 0 1 के फॉर्मेशन में। यहाँ पे स्टाइल को अगर मैं इनलाइन अगर कोई कोड में लिख रहा हूं तो उसके लिए क्या होगा, तो इनलाइन के लिए सबसे बड़ा है तो 1, फिर कोई आईडी नहीं है तो 0, कोई क्लासेस भी नहीं है तो 0, और स्यूडो एलिमेंट भी नहीं है तो 0, यानी 1 0 0 0। साथ इसी तरीके से अगर मेरे पास एक आईडी दे रखी हो, एक क्लास दे रखी हो और दो एलिमेंट दे रखे हो तो क्या होगा, तो आईडी के लिए 1 आईडी 1, फिर इसके बाद हमारे पास कितनी क्लासेस हैं सर, यहाँ पे एक क्लास है नैव, तो ये क्लास होगी, और कितने एलिमेंट्स हैं li और एक यानी 2, तो यानी 1 0, क्योंकि कोई इनलाइन तो था नहीं, तो 0, 1, 1, 2, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे होगा। और अगर बात करी जाए कलर की तो कौन जीतेगा, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जिसकी होगी वो जीत जा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी वाइज अगर देखोगे इस लाइन के अंदर तो ये देखिए 1, 0 0 0 जो आ रहा है ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे लेकर के चल रहा है इस मतलब शीट के अंदर, तो ये इनलाइन कलर, तो ये जीत जा रहा है। वहीं पे अगर मैं अपने कोड में लेकर के चलूं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो मैंने साथ ही साथ अपने अंदर यहाँ पे कोड में भी लिख रखा है कौन क्या वैल्यू लेकर चल रहा है, तो 0 0 1 आ रहा था एलिमेंट्स के लिए, तो यहाँ पे ये कम हो गया। इंपॉर्टेंस जो होता है इस कोड सिस्टम से बाहर होता है, तो आप इसको अलग ही मानेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जो होता है इस कोड सिस्टम से बाहर है ना, बिल्कुल अलग। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप ये सबको ओवरराइड करता है बस, ठीक है। तो आपको ध्यान रहना चाहिए, इस काम को कम से कम यूज करना है, इंपॉर्टेंट को कम से कम क्यों यूज करना है ये जानना जरूरी है। रीजन ये है कि अगर इसको हम यूज करेंगे तो सीएसएस का कंट्रोल हम लोग खो देंगे, साथ ही साथ जो जेएस की क्लासेस होती हैं उनका भी यूज हम लोग जो कर रहे होते हैं सीएसएस के लिए, तो या हम लोग जो कभी भी कई स्लाइडर वगैरह यूज कर रहे हैं या और भी कई जगह पे जहाँ जेएस का यूज हो रहा होता है तो वो प्रायोरिटी हम खो दे रहे होते हैं। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट का यूज हमें कम से कम ही करना चाहिए, ठीक। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये था हमारा सीएसएस का स्पेसिफिसिटी का सिंपल फंडा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले सीएसएस कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी कोडिंग।